सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती। जस्टिस मंसूर अली शाह का 6 दिसंबर का जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत भी लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बुलाने की दरखास्त कर दी। खत में कहा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की जाए। आईनी तरमीम पर फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई थी। रुकने पंजाब असम्बली की तनख्वाह 5 लाख और सूबाई वजीर की तनख्वाह 10 लाख रुपए होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली भी 10 लाख वसूल करेंगे। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 8 लाख माहाना होगी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की तनख्वाह 6, मुआवने और मुशीरों की तनख्वाह माहाना 7 लाख रुपए होगी। तनख्वाहों में इजाफे का बिल जल्द सूबाई असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। JUI और हुकूमत के दरमियान दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल से मुतालिक डेडलॉक कानूनी तौर पर बिल एक्ट बन चुका। हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे। JUI ज़राए हुकूमत बिल के मामले पर आईनी और अखलाकी तौर पर कमजोर पोजीशन पर है। JUI ज़राए हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर ICC और ब्रॉडकास्टर वर्कशॉप में बातचीत जारी। पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर भी ICC मीटिंग का हिस्सा। ज़राए के कहने पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से ICC पर दबाव में इजाफा। ICC का बोर्ड सरबराही इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC इजलास के लिए दुबई पहुंच गए। नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन आखिरी मरहले में। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। नई इमारत के चारों फ्लोर्स भी देखे। नई बिल्डिंग में इंक्लोजर्स बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल हैं। शायकीन पहली बार मुनफरिद लेजर लाइट्स शोज से भी महजूज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाली का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। APC में 16 जमातों के 70 से ज्यादा रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबा बदअमनी की लपेट में है लेकिन हुकूमत गाफिल है। PTI की अदम शिरकत साबित करती है कि ये इंतशार पसंद है। दहशत गर्दों को लाने वाले अमन नहीं चाहते। कुरम में सड़कें बंद हैं। अद्वियात पहुंचाने में मुश्किलात हैं। PTI ने कॉन्फ्रेंस को गैर आईनी करार देकर शिरकत से इनकार कर दिया। अदालत को एतमाद में लेकर निजकारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले निजकारी करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। 24 नवंबर के बाद बानी PTI पर मजीद 14 मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। अदालत ने बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात के हुसूल की दरखास्त निपटा दी। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी ने मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने सूबाई और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। मुकदमात की तफसीलात तलब करने के केस में अदालत ने फरीकैन से 12 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास कौमी असम्बली इजलास के फौरी बाद बुलाया जाएगा।
10 दिसंबर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी ईवान सदर को इरसाल कर दी गई। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब कर रहे हैं। तमाम शोबों और अफराद को मईशत में हिस्सा डालना चाहिए। मुआशी इस्लाहात वक्त का तकाजा है। PP 139 शेखुपुरा में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। मुस्लिम लीग नूर, राना ताहिर इकबाल और आज़ाद उम्मीदवार एजाज भट्टी मद्दे मुकाबिल। दौरान पोलिंग मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुनान लड़ पड़े। कारकुनों का एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला, पोलिंग रोकना पड़ी। पुलिस को मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ी। नशिस्त वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के भाई राना इफ्जाल के इंतकाल पर खाली हुई थी। कराची में अफसोसनाक वाकया, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में बच्चा लिफ्ट में फंसकर जाँ बहक हो गया। 11 साल अब्दुल करीम वालिदैन का इकलौता बेटा था। वरसा तदफीन के लिए लाश लाड़काना ले गए। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, वहशियाना हमले जारी। गजा के अलमवासी पनाहगुजीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग, बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 24 घंटे में शोहदा की तादाद 50 से तजावुज कर गई। रफा में भी फजाई हमला, 10 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की मजमूई तादाद 44,521 हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से खवातीन पर मेडिकल तालीम हासिल करने पर पाबंदी। अफगान क्रिकेटर राशिद खान का इजहार मायूसी। अफगानिस्तान में खवातीन पर मेडिकल तालीम हासिल करने के खिलाफ फैसले पर सख्त मौक़िफ़। अफगान क्रिकेटर की तालिबान हुकूमत से सख्त फैसले पर नजरसानी की अपील। फ्रांस के वजीर आजम मिशेल बार्नियर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। मिशेल बार्नियर 3 माह भी हुकूमत न चला सके। 577 रुकनी पार्लियामेंट में अदम एतमाद के लिए 288 वोट दरकार थे। मिशेल बार्नियर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 331 वोट से कामयाब हुई। फ्रांस से इससे कबल 1962 में तहरीक अदम एतमाद पर फ्रांस की हुकूमत फारिग हुई थी। फ्रांसीसी सदर आज कौम से खिताब करेंगे। शाहीनों का मिशन क्लीन स्वीप, पाक जिम्बाब्वे तीसरा T20 आज होगा। कौमी टीम को सीरीज को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। तीसरे T20 के लिए ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में 4 तब्दीलियां। साहबजादा फरहान, इरफात मिनहास, कासिम अकरम और मोहम्मद हसनैन की एंट्री। साइम अयूब, हारिस रऊफ, इरफान खान न्यासी और इब्रार अहमद को आराम दिया गया। कराची में दुनिया अदब का सबसे बड़ा मेला आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह आज होगा। YMCA ग्राउंड में पंडाल सजा दिया गया। जंग में सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि का 344वें उर्स की तकरीबात। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाजिरी। हजरत सुल्तान बाहू ने 63 बरस तक लोगों में इल्म फ़िक्र की मोती दी। नस्ल परस्ती के खिलाफ जिद्दोजहद की अलामत, बाबाए जमहूरियत आजहानी नेल्सन मंडेला की 11वीं बरसी। नस्ली असमियत को शिकस्त देने वाले अजीम रहनुमा ने कश्मीर को मुतनाज़ा खित्ता और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना हीरो करार दिया। 1993 में अमन के नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मिट्टी का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मिट्टी की अहमियत को उजागर करना है। माहिरीन कहते हैं ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल और इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने से आने वाली नस्लें इसका ज़ख़ीरे और अफादियत से फ़ायदा उठा सकेंगी। मिज़ाह निगार पतरस बुखारी को रुखसत हुए 66 बरस बीत गए। कई तसानीफ में पतरस के मज़ामीन बेहद मकबूल हुए। गुलकारा रोशन आरा बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस गुजर गए। मौसीकी की तालीम उस्ताद अब्दुल करीम खान से हासिल की और मलका मौसीकी का खिताब पाया। बड़े सगीर के मकबूल गुलकार उस्ताद गुलाम अली की सालगिरह, जिंदगी की 84 बहारें देख ली। सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाजात से नवाजा गया। और शहर में नकाबपोश कातिल की दहशत, हॉलीवुड की हॉरर थ्रिलर फिल्म ब्लडी एक्स बाउंड का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।